गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के 8th पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के न्यूमेरिकल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, Y and Z are partners with capital of rupees 25,000 and rupees 15,000 respectively। तो Y और Z जो हैं साझेदार हैं और जिन्होंने पूंजी जो है 25,000 तथा 15,000 लगाई हुई है। Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital। दोनों साझेदारों को 9% के हिसाब से पूंजी पर ब्याज भी दिया जाना है। Y is entitled to a salary of rupees 5,000 per annum। और Y को जो है सैलरी दी जानी है वार्षिक 5,000 रुपए की, टुगेदर विद अ कमीशंस ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। और साथ में उसको सैलरी के साथ कमीशन भी दी जानी है जो कि 6% है किसका, नेट प्रॉफिट का। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशंस। तो जो नेट प्रॉफिट होंगे उसमें से ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट और कैपिटल को भी डिडक्ट करना है, सैलरी को भी डिडक्ट करना है। फिर आगे बोलते हैं बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशंस। तो यहाँ लिखा है बिफोर चार्जिंग, और आपने कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करनी है, सिर्फ आपने क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बाकी आपने नहीं करनी है। तो यहाँ लिखा है बिफोर चार्जिंग। अब आगे बोलता है कि जेड इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर एनम। जेड को जो है 6,000 रुपए का वार्षिक वेतन दिया जाना है, टुगेदर विद अ कमीशंस ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसको भी साथ में कमीशन दिया जाना है जो कि 6% है नेट प्रॉफिट का। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो इसमें बोला हुआ है कि इसको भी मतलब आपने डिडक्ट प्रॉफिट में से कैपिटल भी डिडक्ट करनी है और सैलरी भी करनी है, लेकिन साथ में यहाँ बोला है आफ्टर चार्जिंग तो ऑल कमीशन। तो यहाँ लिखा था वाई के केस में बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ये 2 वर्ड्स हैं, बिफोर और आफ्टर। ठीक है। अब आगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 37,000। तो प्रॉफिट जो हैं जो हुए हैं इस साल वो 37,000 के हुए हैं, और जिसमें जो ये जो ऊपर वाली जो मेंशन आपको की हुई है कोई भी हमने डिडक्ट नहीं किया हुआ है, उससे पहले ये दिए हुए हैं। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो आपको बोला है कि आप साझेदारों के पूंजी खाते बनाओ जब उनके पूंजी खाते स्थिर हैं और जब उनके पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको कहा हुआ है, लेकिन हमारे को कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बनाना पड़ेगा। तो ये इसमें हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे पहले, उसके बाद ही फिर हमारे क्या बनेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो शुरुआत करते हैं। तो ये जो है इसके डेबिट साइड में हम फर्म के जो है खर्चों को डालते हैं, क्रेडिट साइड में हम क्या डालते हैं, फर्म की इनकम। तो हमारे पास पीछे से इनकम आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 37,000 की। तो हम पहले बैलेंस करते हैं ब्रॉट डाउन। तो हमने कर दिया यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहां से आ रहा है ये बैलेंस, और कितना आ रहा है 37,000। ठीक है। अब हमने खर्चे क्या क्या किए हुए हैं, उन्होंने एक दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला हमारे पास y है, दूसरा z है। तो y को हम दे रहे हैं 9% और दोनों को 9% है, तो इसकी y की है कैपिटल 25,000, तो 25 है 225, तो इसका हो गया 2250। और 15,000 का 9% हो गया 135, 1350। जब टोटल करेंगे तो 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पेड कर दिया। अब सैलरी दोनों पार्टनर्स को दी हुई है, तो 2 सैलरी 2 y 2 सैलरी 2 z। तो y को सैलरी दी हुई है उन्होंने 5,000, तो हमने 5,000 लिख दिया, और z को सैलरी दी हुई है इन्होंने 6,000। अब साथ में कमीशन भी दोनों को दी हुई है, तो हम यहां लिख देते हैं 2 कमीशंस 2 y एंड 2 कमीशंस 2 z। अब ये हमारे को कमीशंस निकालनी पड़ेगी, यहां पर ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो हम निकालते हैं कमीशंस।
तो पहला हमारे पास y है, दूसरा क्या है z, और दोनों को प्रॉफिट के ऊपर देना है। तो प्रॉफिट जो है वो हमारे हुए हैं इस साल 37,000 जो क्वेश्चन में दिए हैं आपको। अब ऐसा बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि दोनों को ही हमने जो कमीशन देना है जिस अमाउंट के ऊपर, तो डिडक्ट क्या क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करना है और सैलरी भी डिडक्ट करनी है। ये दोनों के लिए कहा हुआ है, तो हम दोनों को पहले डिडक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लेस करते हैं जो आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है दिया हुआ 3,600 कैपिटल के ऊपर, 3,600, 0 0 6 4 10, 6 में से 3 गए 3। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गया 33,400 आ गया। अब हमने जो है इनकी सैलरी जो दी हुई है वो भी डिडक्ट करनी है। तो सैलरी दी है y को 5 और z को दिया 6, तो टोटल बन गई 11,000। तो 11,000 लेस कर देना हमने दोनों तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि डिडक्ट करने के बाद तो 0 0 4 और 3 में से 1 गया 2 और 2, तो ये हो गया 22,400 और 22,400। अब हमने y में यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि बोला हुआ है इसके आगे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब हमने कोई कमीशन चार्ज नहीं करनी है। तो y का जो है यहीं से ही कमीशन निकल जाएगा। तो कमीशंस ऑफ y, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है 22,400 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, अब इसमें लिखा है बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब बिफोर शब्द लगा हुआ है तो आपने फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेट दिया हुआ है कमीशन का 6%, तो अपॉन 100, तो हम 0 से 0 0 से 0 कट कर देंगे और 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसकी जो कमीशन है वो बन गई 1,344 रुपीज। तो हमने इसकी कैलकुलेट कर दी, तो हम लिख देते हैं y की कमीशन 1,344 रुपीज, ये हमने लिख दी। अब आ जाती है बात जेड की। अब जेड का कितना बनेगा, तो जेड में एक शब्द लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को डिडक्ट करना है, वो हमने डिडक्ट कर दी है, 22,400 आ गया है। अब यहाँ लिखा है एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब हमने सभी कमीशन को क्या करना है, चार्ज। तो हमने सभी को, मतलब इसमें सिर्फ हमने एक को ही कमीशन दी है, किसको दी है, हमने दी है जो आपका वाई है, कितनी दी है उसको 1,344, तो हमने उसको चार्ज करना है, मतलब उसको भी डिडक्ट करना है, माइनस करना है। तो हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस हो गया इसमें 1344, तो ये बन गया आपके पास यहाँ 6 और 5 और 0 1 1056 इसके ऊपर लगेगा। अब इसका कमीशन तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर, कमीशन ऑफ जेड, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1056, और जब आफ्टर चार्जिंग हो तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। तो यहाँ पर रेट 6 है अपॉन 100 प्लस रेट, तो रेट 6 है तो 106 हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1056 को हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इससे। तो हम पहले ऐसा करते हैं, 106 से हमारे को डिवाइड करना इजी रहेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको 6 से, 6 बने 333 और 6 बने 12, तो 1,26,336 हमारे पास आ गया ये। अब हम इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 106 से, तो 106 0 2, अब हमारे पास यहाँ आ गया 3, और फिर से 1 से जाएगा 106, तो 7 6 13 और यहाँ पर बचे 9 97, फिर से आ जाएगा 3, अब चल जाएगा ये 9 से 9 154 और 9 और 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर 6 में से 5 गया, वो आ गया 1। अब हमने जो है आगे कर देना है 6, अब ये फिर से 1 से जाएगा 106 0 9, अब 0.0, अब ये चल जाएगा 8 से, 8 6 48 और 8, अब हो गया हमारे पास यहाँ 2, और यहाँ पर हो गया 9 में से 5, और अब चल जाएगा 4 से, तो हमारे पास आ गया 1100
91 रुपीज 84 पैसा। तो जब 50 पैसे से ऊपर हो तो हम इसको राउंडेड में कर देते हैं, तो राउंडेड में बन जाएगा 1192। तो 1192 हमने कमीशन किसका बना दिया, वो बना दिया हमने जेड का। तो हम इसको लिख देते हैं 1192। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट मतलब हमने अभी इनका बैलेंसिंग करनी है। 37,000 में इन सबको हमने लेस करना है, तो ये हमने लेस कर दिए हैं यहाँ तक जो है आपका 1344 तक। अब हमारे को लेस करने के लिए रहा है यहाँ पर सिर्फ कितना 1192 रुपया। तो 6 में से 2 गए 4, 9 6 15 और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया 19,864 रुपया हमारे पास के आगे, ये आगे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 19,864। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें अब हमने इन प्रॉफिट को बांटना है दोनों साझेदारों में। तो इसमें हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई है, तो जब नहीं दी हुई हो तो हम क्या करते हैं इक्वल। ठीक है, पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके तहत हम क्या बांटते हैं, अगर उल्लेख ना हो तो बराबर बांटेंगे। तो बराबर मतलब जैसे इसको हम ऐसा करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9 दूने 18 और 3 32, तो 9,932 रुपया हर साझेदार को कमीशन मिलेगी। तो डिविजिबल प्रॉफिट ये हमने कर दिया y और हमने कर दिया z, तो y को मिल गया 99329932। अब टोटल करेंगे 3 3 6 9 9 18 ठीक। अब हम टोटल कर देंगे दोनों तरफ जो है, ये बन जाएगा आपका 37,000 और ये भी बन जाएगा आपका 37,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो फर्स्ट है उन्होंने बोला कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड है तब हम बनाते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि जब फिक्स्ड है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। तो सबसे पहले हम कैपिटल बना देते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका लगा है 25,000 और दूसरे का लगा जेड का लगा है 15,000 और इसको हम कर देंगे यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हो गया आपका, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग में आ गया 25,000 और 15,000 और जब टोटल करेंगे तो ये हो गया 25,000 15,000 और 25,000 और 15,000। तो कैपिटल में सिर्फ हम कैपिटल लिखते हैं और कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ओपनिंग में भी जितनी थी क्लोजिंग में उतनी आ गई। अब सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो हम कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं। तो करंट अकाउंट में अब पार्टनर्स के कैपिटल में जो जो मिल रहा है तो सबसे पहले उनको दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वाई को दिया गया हुआ है 2250 रुपया और जेड है उसको दिया गया है 1350 रुपया। अब सैलरी की बात करते हैं, तो बाय सैलरी, सैलरी जो है वो वाई को दी गई है 5,000 रुपया और जेड को दी गई है 6,000 रुपया। तो हमने इनके अकाउंट में लिख लिया। अब कमीशन भी दी है दोनों को, तो बाय कमीशंस, तो कमीशन हमने कैलकुलेट की है, जो वाई है उसकी की है 1,344 और जेड की है 1,192 रुपीज। इसके बाद उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो मिला है 9932 9,932 रुपया 9,932 रुपया ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बाकी हमारे को ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं दी हुई है। ठीक है, अगर होती तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखना। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 4 और 2 6 5 4 9 3 12 5 4 9 3 12 12 9 3 10 3 13 2 15 15 15 15 15 9 1 10 15 16 17 18,526। तो यहाँ भी इसका कर देंगे 18,526 और इसका 2 4 9
5 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 9 10 6 17 18 18,474 इसका हो गया 18,474। तो हम बैलेंस कर देंगे इनका 18,526 और 18,474। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया इनके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक। अब जब हमारे को बोला है कि इनके कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट हैं, तो फ्लक्चुएट भी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएशन में, कौन सा, आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही। तो ये इकट्ठा ही बन जाएगा। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने लाया इनका शुरू का, इसका था 25,000 और दूसरे का कितना था 15,000। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो है मिला है हमारे को 2250 और दूसरे को मिला है 1350। इसके बाद बाय सैलरी, सैलरी मिली हुई है 5,000 और इसको मिली हुई है 6,000। और कमीशन जो है बाय कमीशन, कमीशन पहले को मिली है 1344, इसको मिली है 1192 रुपीज। और बाय डिविजिबल प्रॉफिट, तो पहले को मिले हैं 9,932, दूसरे को मिले हैं 9,932। और टोटल करते हैं इनका, 2 हो गए 4, 9 3 12 5 17 9 10 13 और 1 14, 9 10 11 6 18 33,474 और इसका 4 और 2 6 5 9 और 3 12 9 1 10 10 3 13 और 2 15 15 और 15 15 9 1 10 10 10 20 21 22 और 23 2 और 2 4। तो ये हो गया आपका 9 3 12 15 43,526 और 33,474। हम कर देंगे इनका टू बैलेंस कैरी डाउन, 43,526 और 33,474। तो ये हमारा जो है बन गया जब उनके पूंजी खाते क्या हो, परिवर्तनशील हो। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 43,526 और इस तरफ भी हो जाएगा 33,474। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू एंड आर आर इन पार्टनरशिप। तो पी क्यू और आर हैं वो मतलब साझेदारी में हैं। एंड एज ऑन अप्रैल 1, 2014 their respective capitals were rupees 40,000, rupees 30,000 and 30,000। तो उन्होंने जो पूंजी है वो लगाई हुई है 40,000, 30,000, 30,000 के हिसाब से। Q is entitled to a salary of rupees 6,000। Q को जो है सैलरी दी जानी है जो कितनी है, 6,000 है, ठीक है। और एंड आर रुपीज 4,000 पर एनम, और आर को भी दी जानी है जो 4,000 रुपया है। पेएबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और जो मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से पहले दी जानी है। कब दी जानी है, डिवीजन प्रॉफिट के पहले। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लास्ट में, जो हमने डिवीजन प्रॉफिट निकाला उससे पहले हमने इसको क्या करना है, ये देना है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पूंजी पर जो है 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कोई चार्ज नहीं करना है। इसमें बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, लेकिन पूंजी पर ब्याज देना है 5%। ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अब आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिए हैं, पी इज एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000। तो क्या बोला हुआ है कि 10,000 तक के जो प्रॉफिट होंगे पहले,
अब यहाँ बात बोलिए बांटने की, तो P को जो है 10,000 तक के प्रॉफिट का 50% देना है, Q को 30% देना है, एंड R टू 20%, और R को क्या देना है 20% देना है। ओवर दैट अमाउंट, कि अगर हमारे जो प्रॉफिट हैं वो 10,000 से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो 10,000 तक बता दिया उन्होंने 50%, 30 और 20, और उससे ज्यादा हो जाते हैं ओवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर शेयर्स इक्वली, और उससे ज्यादा हमने क्या बांटना है, इनको बराबर बांटना है, ये बोला हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग, तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको प्रॉफिट दिए हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 को प्रॉफिट दिए हैं आफ्टर डेबिटिंग। आफ्टर डेबिटिंग मतलब हमने घटा दिया गया है इन प्रॉफिट में से, क्या घटाया है, पार्टनर की सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हमने सैलरी को पहले ही डिडक्ट कर दिया है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये बोला हुआ है। देखो एक ये बात है, मतलब इसमें जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है शुरू में कि उनको सैलरी देनी है 6,000 और 4,000, लेकिन वो कब देनी है, वो देनी है डिविजिबल प्रॉफिट से पहले, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, ये जो प्रॉफिट है ये सैलरी को घटाने के बाद क्या कर दिया इन्होंने, दिए हुए हैं, तो हमारे को अब जो है सैलरी को दोबारा से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमने जो है दे दिए हैं, और जो मतलब आपका सिर्फ हमने इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ये हमने नहीं किए हुए हैं, लेकिन सैलरी क्या कर दिए डिडक्ट। एंड द पार्टनर हैड ड्रॉन ₹10,000, और जो पार्टनर है वो 10,000 रुपए क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ड्रॉइंग मतलब कर रहे हैं, ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो जो उनको सैलरी मिली, जो उनको इंटरेस्ट मिला, जो प्रॉफिट मिला, यहाँ से जो इनकम हुई, उस इनकम में से हर एक ने 10,000 क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आपको बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो आपको बोला है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताना है, और कैसे कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का, और आपको कैपिटल अकाउंट बोला हुआ है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है कि फिक्स्ड बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसमें फ्लक्चुएटिंग बनाना है। तो हम जैसे करते हैं शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो हम सीधा ही कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका, प्रॉफिट का, जो हमारे को दिया है, कितना दिया है 21,000, हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो सैलरी और क्या सैलरी दी है दोनों की, दो पार्टनर को, तो हमने वो नहीं लिखनी है। क्यों, क्योंकि वो पहले से इसमें डिडक्ट है, तो सिर्फ हमने इसमें हमारा जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, एक है P, एक है Q, एक है R। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे को दिया हुआ है 5%, तो सबसे पहला जो है हमारे पास 40,000 है, तो 40,000 का 5% होता है 2,000, और 30,000 का 5% 1,500, और तीसरे के भी 30,000, तो इसका भी 5% हो गया 1,500। तो 0 0 और 5 और 5 10, 3 4 5 2 3 4 5 5,000 रुपया हमने क्या कर दिया, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास, अब हमने सैलरी नहीं लेनी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही हमने इसमें डिडक्ट कर दिया है। अब हमने सीधे प्रॉफिट निकालने हैं, तो हमारे पास आ गए 2 डिविजिबल प्रॉफिट, तो 21,000 करते हैं टोटल, 21,000, 21 में से 5 चले गए, तो हमारे पास कितने आ गए, 16,000 आ गए, कितने आ गए, 16,000। अब प्रॉफिट के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब फिर से बताता हूं कि 10,000 तक जो प्रॉफिट है, तो हमारे पास 21 हुए, तो हम सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पर 10,000, और फिर उसके बाद बच गए हमारे 6,000। तो P Q R, तो P को कितना मिलना है, फर्स्ट 10,000 के ऊपर 50%, तो 10,000 का 50% हो गया हमारे पास 5,000 रुपया, और 30% हो गया, Q को मिल गया 3,000, और जो तीसरा है 20% उसका मिल गया 2,000। तो ये हमने डिवीजन कर दिया जो पहले 10,000 है उसमें, और अगले जो उसके बाद जो बचे, इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने बचे 6,000, तो सबको क्या मिलना है, बराबर बराबर, तो इसके खाते में भी 2,000 जमा, और इसके में भी 2,000 प्लस, और इसमें भी 2,000, तो इनको जो मिलेगा प्रॉफिट, तो 5 और 2 7, 7,000 मिल गया किसको, P को, और 3 और 2 5,
5000 मिल गया क्यू को और आर को मिल गया 4000। टोटल करेंगे, टोटल हमारा हो गया 16000। ठीक है, अब हम जो है कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो जब हमारे को नहीं बोला हुआ है तो हमने फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक बात, अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ब्रॉट डाउन कर दिया। पहले किसका, कैपिटल का, तो सबसे पहले हमारे पास कितनी है, पी की 40000, क्यू की भी है 30000 और आर की भी कितनी है 30000 कैपिटल है। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट देना है, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे, तो बाय आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले को मिला हुआ है 2000, 5% मतलब इसका, और इसका 5% बना है, इसका 1500, इसका भी बन गया है 1500 रुपया। अब इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले को कितना मिला हुआ है 7000, दूसरे को कितना मिला है 5000 और तीसरे को भी कितना मिला है 4000। तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब हमने दो साझेदारों को क्या किया हुआ है, दो साझेदारों को हमने दी हुई है सैलरी। तो यहां पर हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि इस प्रॉफिट में क्या थी, पहले से वो डिडक्ट कर दी थी, तो यहां पर सैलरी भी आएगी, तो बाय सैलरी। तो सैलरी जो है किस किस को दी है, बड़े ध्यान से देखना, हमने क्यू को दी हुई है 6000, तो पी को नहीं मिली है, पी में डैश लगा दो आप, क्यू को मिली है 6000 और इसके बाद आर को मिली है 4000 पर एनम, पूरी साल की दी है, तो हमारे को कैलकुलेट कर दी है पहले ये। ठीक है, और इसके बाद जो है ये हमने कर लिया। अब हमारे को यहाँ ड्राइंग भी दिया था, तो ड्राइंग दिया था 10,000, तो ड्राइंग को हम डेबिट साइड में हम कर देंगे, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ कर देंगे टू ड्राइंग। तो P का भी आ गया 10,000, Q का भी आ गया 10,000 और R का भी क्या आ गया 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है कि हमने मतलब फर्म चार्ज नहीं करेगी, नहीं लेगी फर्म। तो अब हम इसको टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इसका, तो 0,007 जमा 2 9 49,000 0,0,5 6 11 1 12 3 और 4 45 500 0,0,5 4 4 8 और 1 9 और 39,500। हम इस तरफ भी कर देते हैं, पहले इस तरफ का टोटल ज़्यादा, तो पहले का आ रहा है 49,000, फिर आ रहा है 42,500, इसका आ रहा है 39,500। हम करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बची, तो 49 में से 10 चल गया तो ये हो गया 39,000 और 42,500 में से चल गया तो ये हो गया 32,500 और 39 में से चल गया 10 तो ये हो गया 29,500। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिए, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लिए। ठीक है, 9 5 6 11 तक 12 3 और 1 4 4 4 8 तक 9 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।